अच्छा भाई, हम लोग बात कर रहे थे हाफ लाइफ की। ठीक है, हम लोग कह रहे थे कि हाफ लाइफ क्या होती है। वो टाइम है जिस टाइम में कोई भी जो रिएक्टेंट है उसका 50% किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम यही देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है उसकी हमने क्या कराई है, डीकम्पोजिशन, या हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन। अब इसके साथ कितने आ गए हैं, 4 ऑक्सीजन आ गए हैं, और साथ हमारे पास क्या आ गई है, ऑक्सीजन। अब कहता है कि हमने यहाँ पर ये देखना है कि कैसे कितने टाइम में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है उसका हाफ जो है रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने चेक करना है। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। आपकी बुक पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक उसने दी हुई है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और दूसरी उसने दी हुई है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम। ठीक है, तो हमने आज इन दोनों एग्जांपल्स को देखना है कि कैसे जो है इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर डीकम्पोजिशन हो रही है और कितना टाइम लग रहा है इस रिएक्शन को होने में। ठीक है, तो आप आ जाए, फर्स्ट हमारा जो है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। और मैं आपसे बात ये कर रही थी कि बच्चों जो हाफ लाइफ है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने से हाफ लाइफ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि हाफ लाइफ जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो 45 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है वहां पर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ने डिकम्पोज होने में जितना टाइम लिया है वो कितना है, 24 मिनट्स। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है ना वो कितना है, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा स्टार्टिंग का रिएक्टेंट है। ठीक है, अब कहता है कि ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, हाफ इसका चेंज हो गया। तो हमारे पास जो पीछे रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब जो हाफ कन्वर्ट हो गया वो हाफ किसमें कन्वर्ट हुआ है, N2O4 और प्लस ऑक्सीजन, ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है साथ। ये थी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की फर्स्ट हाफ लाइफ। अब अगर हमने सेकेंड हाफ लाइफ देखनी है बच्चों, तो ये देखें 0.05 अब हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। अब जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 0.025। आपने अगर इसको कैसे ही निकालना है, आप 0.05 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ 24 मिनट्स थी, जिसमें 0.10 से 0.01 जो है वो रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गया, और पीछे भी 0.05 रह गया। अब जब सेकेंड हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं 0.05 की, तो यहाँ पर भी 24 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गया, कितना रह गया, 0.025। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इसकी सेकेंड हाफ लाइफ है। अब अगर थर्ड पे आए, 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2O5, तो 24 मिनट्स है तो 0.0125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर बात ये बता रही हूँ आपको कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है, वो टाइम जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो है उसका 50% प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और 50% रिएक्टेंट रह जाए। जो टाइम उस टाइम यूज होगा, जो टाइम उस टाइम लगेगा, हम उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। ये तो मैंने 3 डिफरेंट हाफ लाइफ्स को लिखा है। अगर मैं यूं लिख दूं कि ये देखें, स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था, N2O5 0.10, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड पे 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2O5। अब एंड पे जो है वो क्या कितना आ गया है, 0.125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2O5। तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग में 0.10 थी तो एंड में 0.0125 आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास ये कंसंट्रेशन पीछे रह जाएगी। देखें, 24 मिनट्स एक हाफ लाइफ थी, 24 मिनट्स दूसरी हाफ लाइफ थी, और 24 मिनट्स ही तीसरी हाफ लाइफ थी। ठीक है,
तो ये वजह है कि यहाँ पर जो रेट है, क्या लिख रहे हैं बच्चे स्क्रीन पे? जी, तो हम बात कर रहे हैं इसकी हाफ लाइफ की। तो ये थी हाफ लाइफ हमारी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डिफरेंट टाइम्स दिए हों तो आप लोगों को हाफ लाइफ निकालनी आनी चाहिए। देखिए अब 3 हाफ लाइफ्स हो गई हैं और कितना टाइम आया, 78 मिनट्स। अब अगर ऐसे ही जो है उसने टाइम्स ज़्यादा बताया हो तो आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है, वो टाइम है जिसमें 50% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की बात की। अब उसने जो नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है ना, वो कहता है कि जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड था ना, हमने पीछे जब ये रिएक्शन देखा था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसने कहा है कि जो हाफ लाइफ होती है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये आगे फॉर्मूला आता है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है वो पीछे आपने पढ़ा था कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। लेकिन कहता है कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कि आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन रख लें, अब रिएक्टेंट की जितनी मर्जी मिकदार चेंज कर लें, हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। हाफ लाइफ जो है वो किस तरह से चेंज होगी, टेम्परेचर के चेंज होने से तो हमेशा ही हाफ लाइफ चेंज होती है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर के चेंज होने से भी हाफ लाइफ चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो हमने देखना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ किस तरह से चेंज हो रही है। तो कहता है कि अगर ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ जो है वो चेंज कैसे होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था, ये पहला रिएक्शन था किसका, हाफ लाइफ का, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। हमने स्टार्टिंग में 0.10 मोल लिया, जब ये डिकम्पोज हुआ है तो कितने टाइम में हुआ है, 0.05 में। फिर हमने जब 0.05 मोल लिया तो वो कितने में कन्वर्ट हुआ है, 0.025 में। फिर आपने देखा कि 0.025 मोल डेसीमीटर क्यूब लिया तो वो कितने में कन्वर्ट हुआ है, 0.0125 में। ये कैसे आंसर्स आ रहे हैं, अब ये स्टार्टिंग वाले जो रिएक्टेंट्स है ना, ये जो स्टार्टिंग वाले रिएक्टेंट्स हैं, ये वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, आप इनको 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास क्या आता जाएगा, रिमेनिंग आती जाएगी, ठीक है। और 24 मिनट्स फर्स्ट थी, 24 मिनट ही सेकंड थी, और 24 मिनट्स ही जो है थर्ड हाफ लाइफ थी। और अगर नीचे आपने मेरा नीचे वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है, स्टार्टिंग में 0.10 था और एंड में कितना रह गया, 0.0125। ये एंड वाला रिएक्शन का जो पीछे रह गया ये वो है। अब वो कहता है कि इस टाइम तक इतनी कंसंट्रेशन में पहुंचने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 78 मिनट्स लगे हैं। 24 प्लस 24 प्लस 24 कितने हो गए, 78 हो गए, ठीक है। तो कितनी हाफ लाइफ हुई, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ और थर्ड हाफ लाइफ, तो टोटल 3 हाफ लाइफ हुई। ये मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाती हूँ अभी, कि अगर आपके पास टाइम दिया हो और आपको एक हाफ लाइफ का पता हो तो आप टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों कि ये जो टॉपिक है ना आप लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं, या ये कह लें कि इसमें से एमडी कैट के एमसीक्यूज बनते हैं हाफ लाइफ जो है उसमें से, ठीक है। तो हाफ लाइफ को ध्यान से पढ़ना। पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी तक जो चैप्टर 11 पढ़ा है उसमें से। दूसरी बात ये कि हाफ लाइफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से क्या बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं डिफरेंट टेस्ट के, एमडी कैट के कह लें, ई कैट के कह लें, नस्ट के कह लें, नम्स के कह लें, इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें, मैं कह रही हूँ कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कहता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये बात आपने याद रखनी है, नोट मैंने लिख दिया।
अब अगर आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 पे, बुक पे 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है। रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, क्या है इसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास कितना है 235 है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, ये वाला जो इसका है 92, 232 भी होता है, 234 भी होता है, 235 भी होता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव होता है वो कौन सा होता है 92, 235 वाला। आइसोटोप्स हैं ये इसके, आप लोगों ने पढ़े होंगे आइसोटोप चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। तो वहां पर उसने बताया होगा कि जो ये वाला आइसोटोप है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, या ये कह लें कि इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। अब कहता है कि इसकी जब डिसइंटीग्रेशन होनी है, डिसइंटीग्रेशन कह दें, डिकम्पोजिशन कह दें, ब्रेक डाउन कह दें, बात एक ही है। मतलब ये है कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, हाफ रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब देखें बच्चे, यहाँ पर जो फर्स्ट है उसने कहा कि स्टार्टिंग में मेरे पास 1 किलोग्राम जो था वो क्या था, यूरेनियम था। कौन सा था, यूरेनियम, रेडियो एक्टिव यूरेनियम था, ठीक है। हम उसकी बात करें, कहता है उसको जो है वो हाफ कन्वर्ट होने में ना जो टाइम लगा है ना वो बहुत ज्यादा है। कितना टाइम है, 710 मिलियन ईयर्स है, मतलब 710 मिलियन ईयर्स, बहुत ज्यादा टाइम है। तो कहता है इतना टाइम लगा है 1 किलोग्राम में से हाफ जो है उसका कन्वर्ट होने में 710 मिलियन ईयर्स लगे हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है, ये बहुत से जगह पर पूछा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है उसकी हाफ लाइफ क्या है। वो मिलियन की जगह बिलियन कर देंगे या मिलियन को वो लैक्स में लिख देंगे। तो आपको ये वाली जो हाफ लाइफ है ये याद होनी चाहिए कि हाफ लाइफ जो है यूरेनियम की, जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है वो क्या होती है, 710 मिलियन ईयर्स होती है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने 1 किलोग्राम यूरेनियम लिया, कौन सा है ये, रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशंस निकली हैं। जब रेडिएशन जो है उसमें से निकली तो यही वाला जो यूरेनियम है वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो गया, ठीक है। और कहता है जो बाकी हाफ रह गया वो कितना रह गया, 0.5 किलोग्राम। ये आप देख रहे हैं, जब आप 1 kg को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। अगर अब हम इसकी सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें तो 0.5 kg को लिया और दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड हाफ लाइफ। ऐसे ही अगर आप 0.25 को लेंगी और फिर लेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.0125। ऐसे ही कहता है कि हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है, वो टाइम है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट की एक डेफिनेट मिकदार जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 kg ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम, ठीक है। इसको लिया हमने और क्या किया, इसको लेने के बाद हमने इसकी जब डिकम्पोजिशन हुई, जब इसकी 2 हाफ लाइफ जो हैं वो निकल गई, तो कहता है उसके बाद क्या हुआ कि 0.25 kg क्या रह गया है, यूरेनियम रह गया। अब 710 एक दफा और 710 एक दफा, कितने ईयर्स हो गए, 1420 मिलियन ईयर्स हो गए। तो यहाँ पर यूरेनियम ने 2 हाफ लाइफ्स कंप्लीट की हैं। और ये जो है, ये भी जो है हाफ लाइफ ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम और डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो इनकी जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, ठीक हो गई बात। तो अभी आपने यही चीजें याद रखनी है, हाफ लाइफ क्या होती है, और हाफ लाइफ की जो 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो कल मैं आपको इसके फॉर्मूलाज कराऊंगी और कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और एमसीक्यूज दूंगी जो डिफरेंट बुक्स में पूछे गए हैं, बल्कि वो मैं आज ही आप लोगों को जो है उसमें दे दूंगी असेसमेंट में, ठीक है। तो जो डी हाफ लाइफ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पक्की बात वाला। और जो है उसके अलावा ये जो हाफ लाइफ है आपकी, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं। एक दो एमसीक्यूज जो हैं जिस तरह के वो आते हैं वो मैं आपको कल सिखाऊंगी, ठीक है। अब जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सारा जो है ना, वो मैंने वैसे टॉपिक पूरा ही कराना था लेकिन अब हम कल इसको पूरा करेंगे, ठीक है। आज आपने जो बुक पे लिखा हुआ है ना फॉर्मूला से पहले पहले वहां तक आपने इसको पढ़ना है, किसको, हाफ लाइफ को, ठीक है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हाफ लाइफ क्या होती है और 2 एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस की हैं।